नमस्कार, किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। हम मौजूद हैं आज सिरसा में, उस सिरसा में जिसके चारों तरफ धार्मिक डेरे हैं। हरियाणा में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिलों में जिसका एक अपना स्थान है। कपास के उत्पादन में नंबर 1 जिला है, लेकिन उसके बाद भी यहां का हाल क्या है? और यहां से कई बार तय हुआ है कि हरियाणा की चौधर पर कब्जा कौन करेगा, और यही सवाल आज हमारा यहां मौजूद तमाम नेताओं से होगा, यहां की जनता से होगा कि उनके मन में आखिर क्या है, उनको क्या लगता है कि किसको यहां से चुना जाना चाहिए, किसको यहां से निकलकर हरियाणा की चौधर तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से नवीन केडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशी हैं आप। आईएनएलडी से पदम जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप। बीजेपी से प्रदीप रातुसारिया साहब मौजूद हैं और हलोपा से कृष्ण सैनी साहब मौजूद हैं। एक और नेताजी हमारे साथ इस बीच में जुड़ेंगे, लेकिन आइए फिलहाल कार्यक्रम शुरू करते हैं। और तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जनता मौजूद है, वो भी अपने सवाल यहां पर करेगी और सीधा पूछेगी अपने नेताओं से सवाल। सबसे पहले आप सबसे मेरा सवाल है, मैं कांग्रेस से शुरुआत करता हूं। आप मुझे बताइए, आपको जनता क्यों वोट की? आप लोग सब जगह घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट दें? कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर बहुत काम किया है। हमने 10 साल तक हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए प्रयत्न किया है और कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे एक आम आदमी को, एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले आदमी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं और साधारण परिवार में जन्मा हूं और साधारण लोगों की जो समस्याएं हैं मैं उनको बखूबी जानता हूं और उसको उठाऊंगा विधानसभा के पटल पर और उसकी डिमांड को पूरा करूंगा। इस इलाके के विकास की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित है या कोई अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को 10 साल में उन समस्याओं के बारे में क्यों नहीं भी जानता हूं और उसको उठाऊंगा विधानसभा के पटल पर और उसकी डिमांड को पूरा करूंगा। इस इलाके के विकास की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित है या कोई अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को 10 साल में उन समस्याओं के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? मैं आपको अभी बताया कि मैं एक साधारण परिवार में जन्मा, एक साधारण आदमी, कांग्रेस का सरकार तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सरकार तो कांग्रेस की थी जनाब। बिल्कुल सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन हमारे यहां से जो नुमाइंदा चुना गया था वो नुमाइंदा आजाद उम्मीदवार था। हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि यहां से हार गए थे। आजाद उम्मीदवार तो अपनी मर्जी से करेगा ना, अपनी मर्जी से विकास करेगा और विकास उसने अपने निजी स्वार्थों के लिए किया। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आप मुझे बताइए, बीजेपी से जो नेता हमारे साथ मौजूद है, जैन साहब, आप मुझे बताइए जो कह रहे हैं वो ठीक है? कांग्रेस की सरकार हो और 10 साल राज करे और उनके नेता ये कहे कि मैं तो आज मतलब एक साधारण परिवार से हूं, ये थोड़ा सा जचने वाली बात नहीं। सरकार का काम होता है मुख्यमंत्री का काम करना, और मुख्यमंत्री के टाइम में उस टाइम यहां के विधायक कांग्रेस के साथ थे और गृह राज्य मंत्री के पद पर और उद्योग मंत्री के पद के ऊपर सुशोभित थे। और उसके बावजूद भी आज सिरसा के जो हालात हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सिरसा के अंदर जो आम समस्याएं हैं, जो जरूरी समस्याएं हैं पीने के पानी की, आज लोग सीवरेज का गंदा पानी पी रहे हैं। आज सीवरेज की जो समस्या है, रोज के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और रोज लोग आवाज उठा रहे हैं। बल्कि इस सरकार ने तो यहां तक भी हद कर दी कि कोई अधिकारी अगर का बात सुनने वाला ना हो तो उनके ऊपर पर्चे दर्ज करवाए जाते हैं। आज अगर जो बिजली की समस्या है तो आज आपके सामने है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार ये कहती है हमने इतने थर्मल प्लांट लगा दिए, और एक बार मैं सिरसा जिले का भी जिक्र छेड़ना चाहूंगा। एक सीट इधर छोड़ दें सिरसा की, बाकी 4 सीटों का हाल। हाँ जी, बाकी 4 सीटें जो जिले में आती है उनका क्या हाल है? आज पूरे सिरसा जिले की हालात है वो इस तरीके की है जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। इस मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सिर्फ घोषणा के सिवाय सिरसा में कुछ नहीं किया। आज पूरे सिरसा जिला को नकारा गया, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो नौकरी का। सीटें तो आपकी भी थी, उसके लिए आवाज उठा सकते थे। हमने बहुत आवाजें उठाई और हमने आवाजें उठाई है, इसीलिए हमारे नेता जेल के अंदर है। इसीलिए नेता जेल के अंदर है। विधानसभा के अंदर बीजेपी का इस पर क्या कहना है? देखिए साहब, पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। हुड्डा को हरियाणा रोहतक से आगे नजर नहीं आता था। जितना पैसा था हरियाणा सरकार का वो सब रोहतक में लगाया। सिरसा की अगर मैं बात करूं, अगर आधा घंटा बरसात हो जाए तो 3-3 फुट पानी यहाँ की सड़कों पे खड़ा होता है, तो 2-2 दिन नहीं निकलता जी। ये तो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ विकास किया। मंत्री इनके थे, चाहे वो आजाद जी थे, पर कांग्रेस सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री थे, सरकार के अंदर पूरे भागीदारी थी। पर हुड्डा सरकार ने रोहतक से आगे कहीं विकास किया ही नहीं। जी, रोहतक से आगे कहीं विकास नहीं किया। मैं आऊंगा आपके पास। कृष्ण सैनी साहब, रोहतक के आगे विकास नहीं हुआ, दावे सबके हो रहे हैं। सिरसा से
गोपाल कांडा जी विधायक बने जी और मंत्री भी रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 31 गांव है, 31 वार्ड है, 31 गांव में 56 करोड़ रुपए सिरसा के गांव में पहली बार इतिहास है कि हरियाणा बनने के बाद गांव के अंदर 56 करोड़ रुपया कोई लाया है तो गोपाल कांडा लाया जी। सिरसा के अंदर कोई लाया 60 करोड़ रुपए सिरसा की नगर पालिका के लिए। शांत सिरसा की नगर पालिका के लिए पहली बार 60 करोड़ रुपए लाया है तो गोपाल कांडा लाया। तो क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? तो साफ मंत्री थे और गोपाल कांडा वो पैसे कहां से लेकर आए? राज्य सरकार से लेकर आए। मैं बता रहा हूं, सिरसा के लोगों के लिए पीने के पानी का पंजवाड़ा में, सीवर का नटार में जी, सीवर साफ करने का केलनिया गांव के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां विकास नहीं हुआ हो। लेकिन दुर्भाग्य से यहां की नगर परिषद जो है वो हमारी नहीं रही। वो 60 करोड़ रुपया जो है वो धूल में चला गया। बताएं मुझे। जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे जनता से बात करनी है। 60 करोड़ रुपया कहां गया, कहां लगा जी? पहले तो मैं इनको सैनी साहब को एक बात बता देना चाहता हूं कि आदरणीय लक्ष्मणदास अरोड़ा जी यहां से पिछले 5 सालों के मंत्री थे और अरोड़ा साहब जी ने 4 प्रोजेक्ट पास करवाए। एक प्रोजेक्ट तो उन्होंने पास करवाया वाटर लाइन का, जिनका ये श्रेय लेना चाहते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने पास कराया सीवर लाइन नटार का। आप उनकी डेट निकलवा लीजिए, किसके टाइम में वो पास हुए। मैच्योर होने में टाइम लगता है, उसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा के अंदर ये बात करते हैं 56 करोड़ रुपए की गांव के विकास के लिए। आज हमारे इलाके का जो गांव है वो सबसे सुपर क्लास है। किसी गांव के अंदर पानी की समस्या नहीं है, हर गांव के अंदर वाटर वर्क्स बना हुआ है। ये कांग्रेस सरकार ने बनाया है। ये मेरे मित्र को इस बात की जानकारी आगे से शुरू करूंगा मैं। आगे से सुन लीजिए बोलिए एक। मैं बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 बार आए हैं और उन्होंने 2200 करोड़ रुपए लगाने की बातें कही हैं। आज सिरसा की दुर्दशा, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो यहाँ पर उनके लिए मरीजों के लिए अस्पताल कोई इलाज का नहीं है और पानी पीने के लिए 500 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से खरीदते हैं यहाँ के लोग। इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। स्वास्थ्य सुविधा, शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए एक बार फिर से जल्दी से। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। उन भ्रष्ट लोगों को बीजेपी ने लेकर अपना कैंडिडेट बनाया, उधार का कैंडिडेट, और ये बात करते हैं नैतिकता की किस प्रकार की बात करते हैं। और कांग्रेस सरकार के अंदर सिरसा के अंदर इतना भेदभाव हुआ, जब अभी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ये लोग आज महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट थी उस पर लात गुस्सों की बरसात हुई। केवल मात्र उनकी मांग थी अलग गर्ल्स कॉलेज विंग बनाना और उन महिलाओं के ऊपर उन्होंने लगातार और इतना जवाब देंगे इसका जल्दी। ऐसे ही मेरे मित्र बंधु को महिला कॉलेज के लिए उन बच्चों ने डिमांड उठाई, उन बच्चों की डिमांड जायज थी। केवल इन लोगों ने उनको भड़काया। वो कॉलेज मंजूर किया हुआ था, राजनीति करी। इनका काम केवल गुंडागर्दी करवाना है। इन लोगों को कोई काम नहीं सिवाय गुंडागर्दी करवाने के। उन बच्चों को भड़काया, वो कॉलेज मंजूर था, केवल नींव पत्थर रखना था, कुछ टेक्निकल। मेरा ख्याल से केडिया जी, मेरा ख्याल से इनका प्रोफेशन है गुंडागर्दी करवाना और कोई नहीं इनका। मेरा ख्याल से और प्रत्यक्षी बनाया, वो क्या बनाया है? दावे हो रहे कितना? हाँ जी, इतने दावे हो रहे, जो कांग्रेस के दावे हो रहे हैं सारे के सारे झूठे हैं जी। किसके दावे? हमारे सिर्फ अपने कांग्रेस के, अपने हलोपा पार्टी के कांडा जी के जी, ठीक है, वो समाज सेवी है जी, ठीक है। जब तक कांडा जी हलोपा साथ में थी, कांडा जी साथ में थे कांग्रेस के, तब तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद सब गड़बड़ हो जी। नहीं, इन्होंने षड्यंत्र रच के उनको फंसाया गया जी, ठीक है जी, बिल्कुल कांग्रेस ने फंसाया था, बिल्कुल षड्यंत्र रच के उनको जी, षड्यंत्र रच के उनको फंसा, ये उनको लगता है। बताइए, खड़ी हुई। मैं केडिया साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये दावे कर रहे हैं 10 साल से सिरसा के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला, रोड, बिजली, हर तरफ से सिरसा की जनता भेदभाव का शिकार होती रही है। सवाल हम भी पूछ रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, लगातार यही सवाल है। मेरा एक सीधा सवाल है, सिरसा में हम भी घूम रहे हैं, सड़क, ट्रैफिक, पानी, सीवर का पानी, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, इनका जवाब कौन देगा? 10 साल से आप लोग राज्य में हैं। इसका जवाब हम देंगे, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हमारी होगी। सिरसा की सड़कों की जहां तक बात है, आज भी नगर पालिका के अंदर 32 करोड़ रुपए पड़े हैं। नगर पालिका के अंदर कब्जा इंडियन
तो सिरसा से आप देख रहे थे किस्सा कुर्सी का, और किस्सा कुर्सी का में जैसा कि होता आया है कि एक दूसरे के ऊपर पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करती हैं। सत्तारूढ़ जो दल होता है वो ये कहता है कि इससे पहले जिसकी सरकार थी उसी ने कोई काम नहीं किया, जबकि जो बेदखल सत्ता से दल होता है वो ये कहता है कि जो सत्ता में है वही कोई काम नहीं कर रहे। और इसी तरह का कुछ लाइव आप देख रहे थे सिरसा से, जहां पर जनता के सवालों के उनके नुमाइंदे जवाब दे रहे थे, बल्कि ये कहें कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। सिरसा का एक बार फिर रुख करते हैं।